डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र को हम विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम डील कर रहे हैं उसमें अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान बनाम आदर्श विज्ञान, यानी कि जब अर्थशास्त्र विज्ञान है तो ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, इस पर भी एक डिबेट है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो जब अर्थशास्त्र को हम वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान माने या ना माने, तो उसको स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वास्तविक विज्ञान। अगर अर्थशास्त्र को मानते हैं तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, इसका क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम का संबंध बताता है। यह केवल इस बात का अध्ययन करता है कि अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा, परंतु परिणाम अच्छा है या बुरा, क्या परिणाम होना चाहिए, यह बतलाना वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र से बाहर हुआ है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान हो सकता है। अब आदर्श विज्ञान, तो आदर्श विज्ञान का अर्थ क्या है? आदर्श विज्ञान आदर्श विज्ञान का अर्थ है कि आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए से संबंध है, और क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका भेद जो है वो आदर्श विज्ञान बताता है। तो आदर्श विज्ञान नीति प्रधान विज्ञान का कार्य वस्तु स्थिति के अध्ययन के बाद भी उसके संबंध में निर्णय देता है कि इसमें क्या दोष है और इसे कैसे दूर किया जाना चाहिए। यानी क्या है ये तो वास्तविक विज्ञान बताता है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो आदर्श विज्ञान बताता है। तो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसे आदर्श विज्ञान मानते हैं। तो जो अर्थशास्त्री इसे वास्तविक विज्ञान मानते हैं वो इसके पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। जैसे पहला, आर्थिक विश्लेषण तर्क पर आधारित होता है। यानी कि जब कोई भी फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक विश्लेषण तर्क पर आधारित होता है। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कारण और परिणाम की व्याख्या, विश्लेषण एवं खोज करता है जो कि तर्क पर आधारित होता है। अतः अर्थशास्त्र को हम वास्तविक विज्ञान कह सकते हैं। दूसरा बिंदु है श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुकूल है। तो अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का सिद्धांत जो दिया जाता है वो भी अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बताता है, क्योंकि इसमें हम वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हैं। अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का बहुत अधिक महत्व है, श्रम विभाजन के सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है, जो कि अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान बनाता है। थर्ड पॉइंट है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रेताओं से होता है जिनका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। समय विशेष के दौरान लक्ष्य अपरिवर्तित रहता है। तो यानी कि जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय जो उद्देश्य हैं वो पूर्व से निर्धारित होते हैं और उन्हीं का हम आगे अध्ययन करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बनाता है। और लास्ट और फोर्थ पॉइंट है कि यथार्थ एवं आदर्श के अंतराल को पाटना कठिन है। क्या है, क्या होना चाहिए, इन दोनों में बड़ा अंतर है। यदि अर्थशास्त्री क्या है तथा क्या होना चाहिए दोनों के अध्ययन के विवाद में पड़ जाएगा तो अर्थशास्त्र का विकास रुक जाएगा। इसलिए
कई अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं वे इस पक्ष में तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र को यथार्थ ही रहने दें, इसको आदर्श वाला शास्त्र ना बनाएं, आदर्श विज्ञान ना बनाएं, ताकि ये वास्तविकता पर किसी भी चीज़ का एनालिसिस वास्तविक धरातल पर कर सके। तो जो अर्थशास्त्री जिनका मानना है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, वो इस प्रकार के तर्क देते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है अर्थशास्त्रियों का जो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में देखते हैं, जो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में देखते हैं। वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पहला है, मनुष्य तार्किक एवं भावुक दोनों होता है, यानी कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ मानव विज्ञान भी है। मनुष्य की भावनाएं उसे आदर्शात्मक स्थिति की ओर ले जाने में सहायक होती हैं। मानव व्यवहार से आदर्शात्मक पहलू जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि हम केवल तर्क के आधार पर मनुष्य को वास्तविक अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, इसके बजाय हम जानते हैं कि मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ भावुक भी होता है, तो अर्थशास्त्र स्वाभाविक तौर पर एक आदर्श विज्ञान भी बन जाता है। दूसरा, श्रम विभाजन की धारणा त्रुटिपूर्ण है। अर्थशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करे, उसके कारण एवं परिणाम के संबंध बताए तथा उद्देश्यों का निर्णय देने का कार्य कोई और नीति शास्त्री करे, ये संभव नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र में एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से अधिक श्रम विभाजन करना तर्क संगत नहीं होगा। श्रम विभाजन अर्थशास्त्र में किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो निर्णय उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, वो भी एक अर्थशास्त्री को ही करने हैं। तीसरा बिंदु है सीमित साधनों का श्रेष्ठ प्रयोग। अर्थशास्त्र को वास्तविक के साथ आदर्श विज्ञान स्वीकार करने का ही साधनों के उचित और अनुचित उपयोग का विश्लेषण कर साधनों के उचित उपयोग संबंधी निर्णयों से सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव है। जब हमारे साधन सीमित हैं तो उनको हम व्यर्थ नहीं कर सकते, तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि इन सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान होने से नहीं चलेगा, उसे आदर्श विज्ञान के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सके। और लास्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी शास्त्र है। वर्तमान में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है। अतः यदि अर्थशास्त्र को समाज के उत्थान के लिए एक प्रभावी मशीन का कार्य करना है, तो आवश्यक रूप से अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक पहलू को प्रधानता देनी पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के साथ साथ, क्योंकि यह कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, तो ये आदर्श विज्ञान के रूप में भी अपनी भूमिका को निभाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिबेट है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, तो इस पूरे एनालिसिस के बाद, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि इसमें इसके गुण वास्तविक विज्ञान के भी हैं और इसके अंदर गुण आदर्श विज्ञान के भी हैं। तो दोनों तरह के गुणों के होने की वजह से अर्थशास्त्र को हम वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान दोनों मानते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक रूप का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो सीमित साधन हैं उनका हम बेस्ट यूज़ करें, उनका हम श्रेष्ठतम यूज़ करें। तो उसके लिए अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी
होना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।